दुष्यंत जी के लिए वो नेतृत्व लेकर के आए हैं। गाँव की तरफ से वो नेतृत्व लेकर के सम्मानित करने का काम करें। और मैं निवेदन करूंगा, हरियाणा प्रदेश में, हिंदुस्तान में अपने व्यक्ति करिए धोनी खड़ा करके वो स्वागत करें। अजय सिंह चौटाला जी आजाद समाज पार्टी के रक्षक संरक्षक और काशीराम जी की पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी, आपका लाडला, आपका बेटा जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार, आपका भविष्य, हरियाणा का भविष्य दुष्यंत चौटाला जी और पूरा सम्मानित मंच, डॉक्टर केसी बांगड़ जी और तमाम मंच पर विराजमान एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, सभी का मैं हाथ जोड़ के मन से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप में आप लोगों को पता है कि जब चुनाव होते हैं तो तमाम पार्टियां अपने अपने सारी जोर आजमाइश करती हैं, और आज ये जो हजूम है, आज ये जो भीड़ है, ये जो ठाके मारता हुआ पूरा पंडाल है, मैं इसके लिए कहूँगी कि आप लोगों ने एकजुट बनके, ताकत बनके दुष्यंत चौटाला के हक में फैसला करने का मन बना दिया है। माताओं, मैं बहुत थोड़ा बोलूँगी, पर मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगी कि जहाँ मान सम्मान की बात आती है, जहाँ महिलाओं की इज्जत की बात आती है, तो मैं हमेशा कहूँगी कि जननायक जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे वो पंचायतों में 50% की भागीदारी देने का काम किया हो आप लोगों को, चाहे डिपो में 33% की भागीदारी देने का काम महिलाओं को किया हो, चाहे बैकवर्ड क्लास को 8% का कोटा देने का काम किया हो। मैं कहती हूँ जननायक जनता पार्टी के आपके लाडले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तो महिलाओं के लिए जितनी भी मेरी माता शक्ति जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायतों की मेंबर बनी थी, सरपंच बनी थी, कम से कम 200 स्कूटी बांटने का काम महिलाओं को किया है। और हरियाणा की आज भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद, 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 भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उजाला का नेता कैसा हो, उजाला का नेता कैसा हो, उजाला का नेता कैसा हो, उजाला का नेता कैसा हो। आशीष रैली के इस अवसर पर और गांधी जयंती और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के इस अवसर पर आज हमारे बीच जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, बहुत ही आदरणीय मेरी माता जी श्रीमती नैना चौटाला जी, मंच में आपका संबोधन अभी कर रहे डॉक्टर केसी बांगड़ जी, मंच पर विराजमान पार्टी के जिला के प्रभारी अध्यक्ष किशन लाठे जी, जोरा सिंह जी, हमारे हल्का के अध्यक्ष शमशेर जी, मंच पर बैठे बहुत ही मेहनती मेरे साथ विधानसभा में हर पल खड़े रहे भाई अमरजीत ढांडा जी, सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण,
और उचाना के 65 गांव और मंडी से आए मेरे बुजुर्गों, गठबंधन की ताकत को प्रत्येक व्यक्ति आंकड़ा। साथियों, आज से 15 साल पहले 21 साल की आयु में मेरे को पहली बार उचाना आपके बीच में चुनाव में आने का अवसर मिला और 21 साल का था जब एक एक गांव में आकर गया। वो दिन आज का दिन है। आपके बीच में 5वां चुनाव लड़ रहा हूं। बहुत से लोग मन में ये वहम पाले बैठे थे, दुष्यंत छोड़ जाएगा, भाग जाएगा। ये आज इस पंडाल में बैठे मेरे बुजुर्गों का प्यार, मेरी माताओं का प्यार, युवाओं का साथ है कि मैं पहले से ज्यादा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों, मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जो प्यार, आशीर्वाद और जोश आप लोगों ने हमेशा ऊर्जा के तौर पर मुझको दिया, दिन रात एक कर मेरा संकल्प ये रहा कि उचाना प्रगति पर चले। उसी प्रकार हरियाणा के साथ उचाना की प्रगति को साथ के साथ ले जाने का हम काम करें। मुझे खुशी है जो लोग 40 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, उनके मन में 26 साल के इस युवा का खौफ देखो। क्या कहने लगे? छोड़ के भागेगा, छोड़ के भागेगा। मैं छोड़ के भागा? मैं तो वैसे ही मजबूत खड़ा हूं जैसा 14 में चुनाव लड़ने आया था जब खड़ा था। मगर मैं उनको पूछने का काम करो, तुम छोड़ना कब बंद करोगे? जैसे पक्षी फल देखता है, एक डाल से दूसरी डाल चोंच मारता है, एक डाल से दूसरी डाल को चोंच मारता है, वैसे कुछ इस हल्के के नेता है तो कभी कांग्रेस आई, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। और अब किसका चुनाव चिन्ह है? जिन लोगों ने 10 साल कांग्रेस को गाली दी, आज उसका चुनाव चिन्ह लेके आपके बीच में लड़ रहे हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आज भी वैसे मजबूत इस प्रदेश की, इस हल्के की सेवा में समर्पित हूँ और आगे भी इसी प्रकार से समर्पित रहूंगा। दिन रात एक कर चाहे मुझे यहाँ विकास उद्धार के लिए भी मैं मंडी आया। कहते हैं 27 से जीरी की खरीद शुरू होगी। नई अनाज मंडी में एक दाना जीरी का नहीं था। ये हालत होगी किसान की। टीका जाके आया, मंडियाँ खाली पड़ी थी। मैंने पूछा जीरी क्यों नहीं आई? कहते सेलर वालों ने मना कर दी। तुम्हारे 4 साल के राज में किसी सेलर वाले की हिम्मत थी जीरी लेने से मना कर दे? साथियों, पेमेंट 2 दिन में खाते में पहुंचाई, ये व्यवस्था बनाने का काम किया। और मैं आपको एक चीज उदाहरण के तौर पे बोलूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, उन सब का उद्देश्य एक ही है, क्षेत्रीय दल को खत्म कर दो। इतिहास उठा लो, सर छोटू राम जी के समय में उनने अंग्रेजी हुकूमत के साथ अपना साथ दिया। नतीजा क्या आया? भाखड़ा नंगल डैम बना और उस भाखड़ा नंगल डैम का पानी आज अपने कितने एरिया को विकसित कर रहा है। साथियों, चौधरी देवीलाल जी ने 1972 के बाद कभी कांग्रेस की ओर देखने का काम नहीं किया, हमेशा लड़ाई लड़ी। और जब जब वो सरकार में आए, उनकी सोच थी मेरे बुजुर्गों का सम्मान हो, माताओं का सम्मान हो।
वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन लागू है। गरीब आदमी को काम के बदले अनाज मिले, जच्चा बच्चा योजना बढ़े, हरियाणा प्रदेश विकसित। साथियों, मेरे को एक चीज तो बताओ, मैं गांव में गया हूं, बहुत से लोगों से मिला हूं, एक दुष्प्रचार है, मेरा नहीं दुष्यंत कितना बड़ा गुनहगार है, मेरा गुनाह तो बता दो। अगर मैं 4.5 साल सरकार में रहा तो किसान फसल बेच के आता था, 2 दिन में खाते में पैसे आते थे, नहीं आते थे। मैं सरकार में रहा, चाहे हमारी अधमरी सी थी, मैं और अमरजीत और मम्मी बच गए, साथ भाग गए, उसके बावजूद भी 1000 रुपया बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि कराई नहीं कराई। महिलाओं को 50% पंचायतों में जो वादा था वो वादा पूरा कराया नहीं कराया। महिलाओं को 33% डिपो में हिस्सेदारी दिलाई नहीं दिलाई। ये ऊपर बीसी समाज के नीचे कई साथी मैं जानता हूँ, नाई हो, तेली हो, कुम्हार हो, सुनार हो, पंचायतों में हिस्सेदारी नहीं थी। क्या इनकी 8% हिस्सेदारी सुनिश्चित करी नहीं करी? बुजुर्गों, युवा साथियों, 75% कानून लाया, 29,000 किलोमीटर सड़कें बनवाई, हिसार में अंतरराष्ट्रीय लेवल का एयरपोर्ट बनाया, अपने खरखोदा में मारुति की फैक्ट्री आई, दुनिया की सबसे बड़ी। अगर राज्य में हिस्सेदारी नहीं होती तो क्या उचाना हल्के में 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्य होते? क्या 32 गांव को बाखड़ा का पानी मिलने के लिए 150 करोड़ रुपए की परियोजना लागू होती? क्या हमारे रजवाए हैं, माइनर है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, इनके लिए 200 करोड़ रुपए रिमॉडलिंग का कभी आता? क्या उचाना के अंदर सप्पा खेड़ी में 25 एकड़ जमीन में फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का सपना कभी सजोया जाता? साथियों, मेरी गलती एक थी कि जो वादे आपको करे थे उसको पूरा करने के लक्ष्य के साथ हम सरकार में थे। वो तो मुझे एहसास पहले दिन था कि अगर सरकार में आएंगे तो काम होंगे, मगर एक दुष्प्रचार ऐसा भारी हो गया, और दुष्प्रचार भी ऐसा कि पता नहीं किसान आंदोलन में दुष्यंत इस्तीफा दे देता तो मुख्यमंत्री बन जाता। है प्रचार नहीं है? मेरे को एक चीज बताओ, मुख्यमंत्री को एक विधान से बनाया जाता है? एक विधानसभा जीते मुख्यमंत्री बन सकते तो सारा देश ही नहीं बन जाता। आज ताकत विधायकों की चाहिए। ये जो साथ छोड़ के गए हैं, अनूप वर्गे छोड़ के चले गए, ये तो 2021 में भी छोड़ सकते थे, और 2021 में छोड़ जाते तो सारी चाबी भी नहीं बचती, नायक जनता पार्टी भी नहीं बचती। साथियों, समझो, ये प्रोपेगेंडा है, ये वो लोग प्रचार कर रहे हैं जो आपकी ताकत को आंकते हैं, ये उन लोगों का प्रचार है। मैं तो एक चीज बता सकता हूं, जिसने वोट दिया किसान आंदोलन के 3 कृषि कानूनों पर, जिसने ट्रैक्टर यात्रा निकाली, जिसने प्रेस वार्ता कर कहा कानून सही है, आज वो कांग्रेस की टिकट लिए बैठे लिए बैठे। आप मुझे बोल सकते हैं, मेरी निष्ठा, मेरी मेहनत एक है कि उचाना आगे बढ़े, हरियाणा आगे बढ़े, और मुझे आपका साथ चाहिए। जो 30 दिन मेहनत करी है वो 3 दिन मेहनत कर दिखा दो, और अगर अगले 3 दिन वही मेहनत कर दिखाओगे तो आप देख लेना 5 तारीख को पिछली बार की तरह जोश के साथ इस विधानसभा को भी अपनी तरह काम करेंगे। साथियों, मैं तो एक चीज जो आज हर जगह दिखने को आ रही, कुछ लोग कहते हैं कि राज बढ़ गया, नौकरी कोटों में बटेगी,
कोई लोग कहते हैं कि सरकार रोहतक की और झज्जर की आ जाएगी। इस जींद ने तो सहा है, और सहा भी 10 साल है, और 5 साल बीजेपी के भी सहा है। इतना विकास जींद जिले में हुआ। पहली बार तुम्हें चौधर मिली, आज उसका नतीजा है दिल्ली कटरा हाईवे भी जींद के अंदर से जाता है, 152 भी जींद के अंदर से जाता है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो जींद में बन रहा है। आज जमीनें खटकड़ में हो, सभी तो हल्के में हो। आज इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए एक्वायर होनी शुरू होगी। ये क्यों हो पाया? क्योंकि राज में आपकी साझेदारी थी। तो दुष्यंत चौटाला जी ने जिस दोस्ती का जिक्र किया, एक मिनट भाई, एक मिनट, ये जिस दोस्ती का जिक्र किया, ये दो नौजवानों की दोस्ती, 36 साल के दो नौजवानों की दोस्ती। एक दोस्ती के ऊपर एक लाइन बोलना चाहूंगा। चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला जी की दोस्ती, दोस्तों दोस्ती यकीन पर टिकी होती है, दोस्ती यकीन पर टिकी होती है। ये दीवार मुश्किल से खड़ी होती है। कभी खुर्शीद लगे तो पढ़ना किताब रिश्तों की, ये खून के रिश्तों से भी बड़ी होती है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। बहुत धन्यवाद। आज के इस सभा का संचालन कर रहे केसी मंगल जी। आज उचाना मंडी में आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी की इस संयुक्त सभा में यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र की महान जनता का मैं दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ यहाँ बड़ी संख्या में आई मातृशक्ति का भी मैं दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित जेजेपी, एएसपी और भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं का, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि वो उचाना को दोबारा से जिताकर जो है चैन से बैठेंगे, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। इस मंच पर उपस्थित मुझसे पहले अपनी बात को रखने आए आपके लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। उनसे पहले वक्ता के तौर पे अपनी बात को रख रही और पूरे प्रदेश में जिस तरह से उनकी कार्यशैली को मैंने देखा, महिलाओं को घर घर जाके संगठित करके अपने हक अधिकारों के लिए तैयार कर रही श्रीमती नैना चौटाला जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय चौटाला जी, जो आज आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, और उनके साथ हमारे जिला अध्यक्ष जी राठी जी, जोरा जी और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय राणा जी
अमित वाई माननीय जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी बड़ी मात्रा में पहले बैठ गए। सभी मंडल नौजवान बैठ करके डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का वक्तव्य सुने। दुष्यंत चौटाला जी का आशीर्वाद लेने के लिए बैठ करके सुने। सभी माता बैठ गए, सभी शादी बैठ गए। बड़ी संख्या में आई हुई कई माताओं और बहनों, हम दोस्तों, ऐसी प्रधान महात्मा से उज्जवल भविष्य अनेक चार बच्चों, बंधुओं, मंचा सेन, आजाद समाज पार्टी माननीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के इस चुनाव में विजय श्री प्राप्त करने का काम करना है। दोस्तों, अब हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय करना है, काम कर सकता है कौन प्रदेश के किसान को, मजदूर को, एससी को, बीसी को ज्यादा से ज्यादा कि दिल का रिश्ता है खास उचाना से, जीवन की हर आस और विश्वास उचाना से, जब तक जीऊंगा आपके बीच रहूंगा, दुष्यंत की उठेगी लाश उचाना से। बहुत बहुत गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।